सनातन संस्कृति का प्रतीक भक्ति गीत चैनल। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरोर तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में सादर प्रणाम सादर वंदन करते हुए भगवान राधा कृष्ण के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंडपस्थ आवाहित समस्त इष्ट देवता कुल देवता इष्ट देवी कुल देवी प्रांबा भगवती जगदम्बा जगत नियंता जगताधार मां प्रांबा के चरणों में सादर प्रणाम सादर वंदन करते हुए मां सुरकंडासुरी मां भगवती राजराजेश्वरी भगवान भैरव देवता के चरणों में भगवान घंटाकर्ण देवता के चरणों में सादर प्रणाम सादर वंदन करते हुए समस्त पितृ देवताओं का स्मरण वंदन करते हुए भगवान सुखदेव जी को वंदन करते हुए भगवान व्यास जी को वंदन करते हुए और मंडपस्थ इस यज्ञ के प्रमुख आधार इस यज्ञ के आचार्य श्री बहुगुणा जी सहित समस्त विद्वत ब्राह्मण चरण कमलों में विप्र चरण कमलों में सादर प्रणाम सादर वंदन करते हुए भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति ज्ञान वैराग्य के स्वरूप समस्त पुरुष वर्ग सभी को चार सादर प्रणाम सादर वंदन करते हुए हम सब बड़ भागी हैं कि हमें परमात्मा की इन दिव्य कथाओं दिव्य लीलाओं को श्रवण करने का श्रवण करवाने का एक वक्ता ही नहीं एक श्रोता ही नहीं सभी लाभान्वित होते हैं। भाई जब भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। जब वायु चलती है तो वायु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। मां गंगा जी के चरणों में जो भी जाए मां उसे पावन और पवित्र करती है। जितनी बार हम डुबकी लगाएं हर बार नई अनुभूति नया एहसास हमें होता है। तो यह दिव्य कथा भी ऐसी है। कल जब नारद जी ने सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया था कि प्रभु इस कथा को तो आपने इसके बारे में बताया, इसके महात्म्य के बारे में बताया, इसके महत्व के बारे में बताया। पद्म पुराण के 6 अध्यायों के अंतर्गत हमने जो महात्मा श्रवण किया कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का कार्य क्या है, क्या करते हैं। तो यह तो सुनाया आपने, लेकिन ये बताइए कि इस कथा से कौन कौन पावन होते हैं, कौन कौन पवित्र होते हैं। जब सनकादि ऋषियों ने बोला कि ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति दे। हे नारद जी आप लेस मात्र भी संदेह मत रखना अपने मन में अपने हृदय में इस पुराण के प्रति इस कथा के प्रति जो हमने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए आपको सुनाई श्रवण कराई। क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या था कि भक्ति माता स्वयं अपने दोनों पुत्रों को लेकर के ज्ञान को भी और वैराग्य को भी
पुष्ट होकर के उस कथा पांडाल में पहुंची और वहां पर सुंदर उन्होंने भगवान का कीर्तन किया। हम सभी ने भी कीर्तन किया। और जब उन्होंने पूछा कि मेरे लिए स्थान कहां है, तो जो वक्ता थे उन्होंने भी तुरंत जवाब दिया ना कि वैष्णव मानशानी, हे भक्ति माता, आप इस पांडाल में, इस कथा मंडप में बैठे हुए एक एक भक्त के मन में विराजमान हो जाइए, क्योंकि इनका हृदय भक्ति के लिए अभी खाली है। और भक्ति अगर इनके हृदय में विराजमान होगी तो इनका जन्म धन्य धन्य और कृत्य कृत्य हो जाएगा। आह्लादित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे। जब आप इनके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तो माता भक्ति ने सभी के हृदय में प्रवेश किया। उसके पश्चात हमने सुना था इस कथा का महात्म्य कि कथा कब करवानी चाहिए। भाई सबसे पहले तो निर्धारित करना पड़ता है ना। तो हमने कल श्रवण किया कथा का कब आयोजन करना चाहिए। तो परमात्मा सर्वप्रथम तो यह है कि भाई अपने पुरोहित पंडित जी को बुला करके दिन वार नक्षत्र दिखवा करके कि कब करना उचित रहेगा। जैसे हमारे विष्ट जी ने पहले फोन किया कि आप आइए, हमारे दीपक भाई जी, हमारे जगवीर भाई जी ने, उनकी माता जी ने, जो इस कथा के परीक्षित हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया कि पंडित जी आप घर पे आइए, जरा कुछ काम है। जब घर पे आए तो उन्होंने कहा कि हमारे मन में यह हार्दिक इच्छा है। दोनों भाइयों ने कहा कि माँ जी की बहुत सालों से बहुत इच्छा है कि हमें अपने घर पर एक बार, भैया हम अन्य यज्ञ तो करते रहते हैं, भाई दो ही तो यज्ञ हैं, स्वाहा और स्वधा। तो स्वाहा कब करते हैं? जब हम अपने घर में चाहे 1 दिन का पाठ करवाएं, 3 दिन का पाठ करवाएं, 5 दिन का पाठ करवाएं, या भगवती की हरियाली डलवाएं, या भगवान शंकर का, आशुतोष भगवान शंकर का पूजन करवाएं, उनका रुद्राभिषेक करवाएं, तो हवन स्वाहा तो हम करते हैं। और स्वधा कब करते हैं? जब हमारे पितृपक्ष में हमारे जो 16 दिन 16 श्राद्ध जब पितरों के आते हैं, तो उनके अंतर्गत जो तिथि हमारे पितृ देवताओं की, हमारी माँ जी, पिताजी हों, दादा दादी हों, कोई भी पितृ हमारे कुल के हों, वंश के हों, उनके निमित्त उनको तृप्त करने के लिए श्राद्ध किसको कहते हैं? जो श्रद्धा से जो कार्य किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। और जब हम अपने घर में तर्पण करते हैं तो स्वधा का उच्चारण करते हैं, अपने पितरों को तिलांजलि, जलांजलि और उनका स्मरण, उनके निमित्त जो हम पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उसके द्वारा हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। और इस कथा के द्वारा क्या होता है? कल हमने सुना था कि त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभि सहते नघ। 3 गुणा 7 बराबर 21 पीढ़ियों के पितरों का उद्धार करने वाली, उनको तारने वाली, उनको भगवान के उस परम पद को प्राप्त करवाने वाली। कौन सा परम पद? कौन सा परम पद? जहां जाकर के बार बार जन्म और मृत्यु का बंधन जो है वो खत्म हो जाएगा, उस परमात्मा के चरणों में प्रीति मिल जाए। भाई क्या रखा है? जब आकर के दुख होना है, दुखी ही होना है। मैंने बोला था ना कल कि पुस्तकालय में पुस्तक मिलेंगी, औषधालय में औषधियां मिलेंगी, और ये जो संसार है तो संसार में क्या मिलेगा? इसको कहा है कि दुखालय है। क्योंकि सुखदेव जी क्या बोल रहे हैं कि यद दृष्टम तद नष्टम, जो दिख रहा है जितना भी है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वेदांत का पहला सूत्र है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो उसके द्वारा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम,
भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि जब यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम।